कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाते वक्त हमें जो भी उसकी कॉस्ट पड़ती है उसकी पूरी क्लियर कट स्टेटमेंट, उसको पूरा स्ट्रेट करना, उसे एक एक चीज़ को सामने दिखाना एक ही जगह पर, ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। यानी वो गुड्स की कॉस्टिंग जो कि आपने मैन्युफैक्चर्ड की। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने बताया था पहले भी एक वीडियो के अंदर कि आपको क्या करना है। किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालिए तो आपको 3 चीज़ें तो लाजमी चाहिए होंगी, मटेरियल, लेबर और एफओएच। इसके बगैर आप किसी चीज़ की कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो भाई यहाँ पे भी देखिए, सबसे पहले हमारा डायरेक्ट मटेरियल से शुरू है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हमारी पहली हेडिंग है, यानी वो मटेरियल जो हमने बिज़नेस के पर्पस के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंज्यूम कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। दूसरी हेडिंग इसमें आएगी लेबर की, और तीसरी हेडिंग इसमें आएगी फैक्ट्री ओवरहेड्स की। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, तो इसका भी एक बड़ा प्यारा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। दोबारा मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस मटेरियल माइनस एंडिंग मटेरियल, आ जाएगा आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये इन्वेंट्री का एक फॉर्मूला है। आप कहेंगे कि इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री वो चीज़ होती है जिसको कोई बिज़नेस बना रहा होता है, मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, ख़रीद रहा होता है और सेल कर रहा होता है। इन शॉर्ट किसी भी बिज़नेस की जो मेन प्रोडक्ट होती है वो उसकी इन्वेंट्री होती है, जो डिफरेंट शेप्स में होती है। पहले वो रॉ मटेरियल होती है, फिर वो प्रोसेस में जाके प्रोसेस बन जाती है, फिर देन वो जब फिनिश होती है तो वो एक गुड्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है, सामान की शक्ल ले लेती है, जो बाज़ार में जाके, मार्केट में जाके सेल हो जाती है। तो भाई अभी हमारा कंसर्न वो नहीं है, अभी हमारा कंसर्न है कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज्ड हम निकाल लें। तो हमने क्या किया, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल रखा, उसमें रॉ मटेरियल परचेज को ऐड करवाया और एंडिंग रॉ मटेरियल को हमने माइनस करवा दिया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन इन नज़र आ रहा है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली परचेजेस के साथ जुड़ी हुई चीज़ें। जब आप परचेज़ करते हो तो आपको किराया देना पड़ता है प्रोडक्ट को, सामान को उठाकर अपनी फैक्ट्री या अपनी वर्कशॉप तक लाने के लिए। इसी तरह अगर आप परचेज़ रिटर्न करवाते हो, कुछ सामान डिफेक्टेड निकल आता है जो आप परचेज़ करके लाए थे बट आपको पसंद नहीं आता, तो वो आप वापस कर देते हो, तो इसलिए वो भी यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो आपके पास इस तरह से करके आ जाता है रॉ मटेरियल यूज़। ठीक है, रॉ मटेरियल यूज़ आपके पास इजीली आ जाएगा। कैसे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। इसके अंदर आप डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम तो आपके पास आ गया, आपने इसमें डायरेक्ट लेबर को जस्ट ऐड करवाना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर तो हैं तो सही है, ऐसे आपको केस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं मिलते यूजुअली। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर नहीं है तो स्किप कर दें, और अगर हैं तो ऐड कर दें। तो आपके पास डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट लेबर, इन दोनों का टोटल बन के क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आपने फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल जमा करवा देना है। फैक्ट्री ओवरहेड इस केस में बहुत सारे भी हो सकते हैं, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, या इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितनी भी इनडायरेक्ट चीज़ें होती हैं वो तमाम की तमाम फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जा रही होती हैं। तो भाई ये तमाम चीज़ें आपकी फैक्ट्री ओवरहेड में चली गई। आपने फैक्ट्री ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट में ऐड करवाया, आपके पास क्या आ गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाती है किसी ख़ास पीरियड के अंदर, किसी ख़ास टाइम के अंदर, किसी लिमिट के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल 14 डेज़, 20 डेज़, 30 डेज़, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 10 ईयर्स, इसके अंदर रहते हुए मैन्युफैक्चरिंग जो भी आपने की उसकी कॉस्ट यूजुअली आपके केस में 1 ईयर होता है। इसके अंदर आपने ऐड करवाने ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, यानी वो सामान जो पिछले टाइम पीरियड के अंदर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, उस पर काम चल रहा था, वो वर्क इन प्रोसेस था, वो आपने ऐड करवाना है क्योंकि वो इस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और एंडिंग वाले वर्क इन प्रोसेस को, जो अभी भी स्टिल कंप्लीट नहीं हुआ, मार्केट में सेल करने के काबिल नहीं है, वो अगले टाइम पीरियड में जाके कंप्लीट हो जाएगा, उससे आपने लेस करवा देना है। ओपनिंग प्लस होगा, एंडिंग माइनस होगा।
आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और प्रोडक्ट कॉस्ट भी इसे कहते हैं, वर्क कॉस्ट भी कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। तो भाई आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? बहुत आसान सा होगा, इसके अच्छे से आपने ये फॉर्मूले याद करने हैं, बहुत यूज़फुल होंगे। अच्छा, आप अलग ही है या तो आपको आगे भी बता देते हैं कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपके पास आती है, अगर आप इसके अंदर पिछले टाइम पीरियड के अंदर बनाई गई फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस करवा दें और फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करवा दें, तो आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आपने पिछले टाइम पीरियड में फिनिश गुड जो बनाई थी, जो पहले से तैयार सामान रखा था, उसे ऐड करवा दिया, और जो भी तैयार सामान आपके पास बच गया है, बिका नहीं है, मार्केट में सेल नहीं हुई, या आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, उस टाइम के बाद जो सामान बच गया वो आपने इसमें से माइनस करवाना है। आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ जाएगी, तो सेल्स में से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करवानी है, आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, पहले बात हो चुकी है कि सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस को कहते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इन दोनों को माइनस करवाना है। तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यानी आपको कितना प्रॉफिट हुआ। अगर आपको अपनी कॉस्ट पता होगी तो आप कस्टमर से अच्छी तरीके से कमाई कर सकोगे। अगर आपको कॉस्ट ही सही से नहीं पता, कॉस्ट ही सही से कैलकुलेट नहीं है, तो आप प्रॉफिट क्या कमाओगे? आप समझ रहे हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपको भारी नुकसान हो रहा होगा। सो कॉस्टिंग पे ध्यान दें, अच्छी तरह से अपनी कॉस्टिंग की प्रैक्टिस करें। ये दोनों फार्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आप लोग एक दफ़ा फिर देख लें, ठीक है, और इसको अच्छे से याद करें, स्क्रीनशॉट ले लेगा बीच में से और इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको और मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी।